हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो ये शूट है थर्सडे का। तो सुबह के मेरे काम हो रहे हैं। बच्चों को अभी तो छुट्टियां हैं तो बच्चे तो घर पर हैं, हस्बैंड काम पर चले गए हैं और हम ना 3 जन ही हैं घर पर, मतलब मैं और मेरी बेटियाँ ही हैं। तो मम्मी गई हुई है, मैंने जैसे बताया था पिछले व्लॉग में, तो वो आनंदपुर साहिब गए हुए हैं। तो मुझे तो लगा था कि वो 3-4 दिन बाद ही आएंगे और उन्हें 3-4 दिन बाद ही आना था, बट वो आ गए थे। भीड़ की वजह से ना वो आगे तक नहीं गए, वो वापस आ गए थे आज के दिन ही। तो अभी ना मैं सुबह की सफाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने अपना ऊपर का काम सब निपटा लिया, मतलब सफाई वगैरह कर ली है, लेकिन अभी लंच वगैरह मुझे दोपहर का बनाना है। तो फिर ना धीरे धीरे अब मैं नीचे के काम में आ गई हूँ। तो बस ऐसे ही सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए ना मैं नीचे आ गई हूँ। तो फटाफट मैं नीचे का काम स्टार्ट करूँगी। तो पहले आप घर की हालत देख लीजिए नीचे की। तो मम्मी ना मतलब झाड़ू वगैरह तो लगा लेती है, लेकिन जैसे होता है ना सामान सब जगह पर रखना, वो नहीं रखते हैं। मतलब किसी किसी की आदत होती है कि सब चीज़ें जगह पर रहो, और किसकी आता है कि झाड़ू वगैरह लगा दो बस, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की हालत कुछ देख लीजिए, ऐसी है। और मतलब फैल गया है घर बहुत ज़्यादा। तो फिर ना अब मुझे इसको साफ़ करना था, तो फिर मैंने फटाफट किया इसको साफ़। मुझे ना मतलब 1.5 घंटा तो लग ही गया था पूरा घर साफ़ करते करते, क्योंकि पहले ऊपर का किया फिर नीचे का सब किया। तो बस अभी ना देखिए बाहर का कुछ ऐसा है। और मतलब बाथरूम वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, अच्छे से धो दिया था, और मैंने नहा भी लिया था, और मैंने कपड़े भी धो लिए थे, बर्तन भी धुले रखे हुए हैं जैसे आपने देखा ही है। और बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, बट उनके मुझे बाल वगैरह भी बनाने हैं। तो मैं थोड़ा सा घर का शूट कर रही हूँ, तो मैंने पूरी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने रख दी। बाकी मैंने ज़्यादा सामान इधर उधर नहीं किया, क्योंकि फिर ना उन्हें भी मतलब मिल नहीं पाएगा। और मेरी आदत है कि कोई भी चीज़ है मैं जगह पर रखती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ना उठाकर सामान रख दिया, जितनी मुझे पता था उतना मैंने रख दिया। और ये है रूम जिसमें हम रहते थे, मैंने बताया था ना आपको, रूम दिखाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही छोटा सा रूम है। इधर की साइड मेरा बेड लगा रहता था, मतलब दीवान बेड और सेटी, जो पूरा टाइटली मतलब बंद होता था, बिल्कुल भी जगह नहीं रहती थी। मतलब ये दीवान तो देख सकते हो अपने लगा हुआ है, इसके बगल में कितनी जगह है, तो इतनी जगह में सेटी आ जाती थी। और इतना छोटा सा है। आपको ना छत दिखाऊंगी ना तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि रूम में कितनी जगह है। बहुत ही छोटा सा रूम है। और ना पीछे की तरफ मेरा बेड रहता था, जहाँ पर पेटी लगी हुई है ना उसको मतलब हटा दो और ये दीवान को पीछे की तरफ कर दो, और उसके साथ ही सेटी लगी रहती थी। और दरवाजे के बिल्कुल सामने ना मेरा किचन बनाकर मैंने रखा हुआ था। तो मतलब एक ही रूम में हम रहते थे, उसी में ही मेरा किचन था। और देखिए एक ही रूम में बहुत ही हमारे पास ना सामान वैसे उस टाइम कम था, बट फिर भी एक ही रूम में सब कुछ रखना बहुत मुश्किल था। कपड़े बर्तन सब कुछ रहता था उस टाइम। वैसे हमारे पास ज़रूरत से भी कम चीज़ें थी, जितनी की ज़रूरत थी ना वो भी नहीं थी। मतलब फिर भी बहुत मुश्किल से हमने गुजारा किया है यहाँ पर। 2 साल तक मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर रही हूँ। और ये जो इस साइड पंखा वगैरह रखा हुआ था ना, वहाँ पर मैंने अपना छोटा सा किचन बना कर रखा था। और गैस को बाहर निकाल कर ना फिर मैं खाना वगैरह बनाती थी जब गर्मी होती थी, क्योंकि एक ही रूम में बहुत ज़्यादा फिर ना रूम तप जाता था। और अभी तो छत पर रूम मेरा डला हुआ है ना, तो कम नीचे का तपता है, वरना पहले नीचे का बहुत ज़्यादा तपता था। अब ऊपर के रूम की ना स्पोर्ट नीचे मिल जाती है, तो ठंडा रहता है। तो पहले छत पर मेरा रूम भी नहीं बना हुआ था ना, तो बहुत ज़्यादा तपता था गर्मियों में। उसी गर्मियों में ना मुझे नीचे ही मतलब खाना वगैरह उसी रूम में बनाना पड़ता था। तो फिर मैं थोड़ा टाइम ना जैसे बाहर दरवाजे में रख लेती थी गैस सिलेंडर, और वहाँ पर खाना बनाती थी। मतलब 2 साल तक हमने बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं। अब तो मैं भगवान का शुक्र करती हूँ, अब तो मैं बहुत सही हूँ। और हमसे भी नीचे नीचे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम ना अपने ऊपर वाले नहीं, अपने नीचे से जो लोग रहते हैं ना उन्हें देखना चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि भगवान ने अभी तो हमें बहुत कुछ दे दिया है। तो बस इसके बाद ना मैंने हस्बैंड आ गए थे, उन्हें खाना खिलाया और कपड़े वगैरह डाले, और मैं सो गई थी। मतलब सोई तो नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ी सी लेट जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर पर अकेले थे और नीचे का भी ध्यान रखना था। और मुझे ना नीचे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी।
तो इसलिए ना मैं ऊपर ही लेट गई थी, बाकी ध्यान मेरा बच्चों की तरफ भी था। तो फिर ना मम्मी आ गई थी, 4 बजे के करीब मैं उठी थी, तो मम्मी आ गई, उनके लिए मैंने चाय बनाने रख दी। और मम्मी को ना मतलब आगे भी जाना था माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो रास्ते में ही वापस आ गए, आनंदपुर साहिब गए, उसके बाद वो वापस आ गए। और मम्मी प्रसाद लेकर आई थी और बच्चों के लिए ये खिलौने लेकर आए हैं। तो बस सभी बच्चे ना खिलौने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बच्चों की खुशी देखकर ना खुद को ही खुशी मिलती है, और फिर ना सबके लिए कुछ ना कुछ करने का मन करता है। अगर हमारा कोई करे ना करे, लेकिन बच्चे जब खुश हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी देखिए बच्चे खुश हो चुके हैं मेरे पूरी तरह से। और मैंने ना चाय बनाई थी, और मुझे ना चाय के साथ ये वाले जो चिप्स रहते हैं ना, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने बच्चों से थोड़े से मंगवा लिए थे, मेरा मन कर रहा था। तो बस अभी देखिए बच्चों ने तो अपना घर बना लिया है, और जो चिप्स ले आए थे ना, तो ये मतलब अपनी प्लेटें में, छोटी छोटी प्लेटें में ना डालकर खा रहे थे। और ये अगले दिन का है, होली का, मतलब आज का ही है। तो सभी को हैप्पी होली। आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी, ये मुझे उम्मीद है। तो हमारी भी अच्छी ही गई है, बट इतनी अच्छे तरह से हमने नहीं मनाई, क्योंकि हमारे जो नाना जी हैं उनकी डेथ हो गई थी ना। और बच्चे ना सुबह से बहुत ज़्यादा सैड थे, तो फिर ना हमने थोड़ा सा बच्चों के लिए ये किया है, क्योंकि बच्चों को क्या पता है मतलब इन सभी चीज़ों का। तो बच्चों के मन पर ना कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए। तो बच्चे ना, हम तो कलर लगा नहीं रहे थे, और ये ना 12 बजे का टाइम होगा जब हस्बैंड जी कलर लेकर आए थे। बच्चों ने सुबह से खूब खेलिए, लेकिन हमने नहीं कलर लगाया था। लेकिन इसे बार बार हो रहा था बच्चों को कि पापा घर पर नहीं आए, ये ना अपना काम पर चले गए थे। तो 12 बजे ये कलर लेकर आए, और फिर बच्चों को थोड़ा सा मतलब खिलाया तो खुश हो गए। और फिर मेरे ऊपर भी कलर लगाया, फिर हमने दोनों में भी एक दूसरे को लगाया। मतलब थोड़ा सा हमने सेलिब्रेशन किया, बस 15-20 मिनट का, लेकिन इसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे हमारे बच्चे। क्योंकि बच्चे ना जब सभी को देखते हैं ना, तो वो भी फ़ील करते हैं। तो फिर बच्चों को ऐसी बातें हम अगर बताते भी हैं ना, तो वो बच्चों को ना गलत असर करती हैं। तो हमने इन्हें कुछ नहीं ऐसा बताया, हमने इन्हें खूब खिलाया। और हस्बैंड ना फिर काम पर भी चले गए थे, बस थोड़ा टाइम के लिए रुके थे, फिर चले गए थे, फिर शाम को दोबारा घर आए थे। तो बस यहाँ पर हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। और फिर ना मुझे बच्चों को नहलाना था, और मैंने इन्हें कहा कि अब जितना खेलना है खेलो, उसके बाद मुझे नहलाना है, तो फिर तुम्हें नहीं खेलने को मिलेगा। तो अभी इनके पापा कलर वगैरह लेकर आए थे ना, तो उनसे ये खेल लिए थे। और जो सुबह इन्होंने कलर लगाया था वो तो मेरे पिछले साल के रखे हुए थे। और मैं भी ना बच्चों के साथ बाहर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा बाइक वगैरह जा रही हैं, तो इसलिए ना मैं बच्चों के पास खड़ी हुई थी। बहुत तेज़ मतलब चलती हैं बाइक भी, तो बस इसलिए मैं थोड़ा टाइम इनके साथ बाहर ही खड़ी रही, और इन्हें भी थोड़ा खिला दिया था। और ये ना मेरा छोटा सा देवर है, मुझे भाभी कहता है, तो फिर इसको भी मैंने खूब कलर लगाया। मतलब ये मुझे लगा रहा था और मैं इसे लगा रही थी। और अभी हम सब नहा चुके हैं, और मुझे ना हंसी आ गई अपना जोड़ा देखकर। तो बस बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, और ये टाइम होगा करीब 2 बजे का, इतना टाइम तो हो गया था। और मैंने अभी लंच भी कर लिया था, दाल और रोटी थी सिंपल, बस वो हमने खाई। और मैंने कल रात को ही, मतलब होली के एक दिन पहले ही, मैंने ना 10 किलो आलू ले लिए थे। आलू वाले भैया आए थे, और ये ना बहुत सस्ते आलू हमें मिल गए थे, तो फिर मैंने 10 किलो आलू ले लिए। और इसके मुझे बनाने हैं आलू के चिप्स। चाय होली चली ही गई है, लेकिन बच्चों के लिए चिप्स तो बनाने ही बनाने हैं। इस बार थोड़ा लेट हो गया, बस ये बात है कि मैं होली से पहले बना लेती थी 1 या 2 दिन, अब होली वाले दिन बन रहे हैं, लेकिन हाँ बनाऊंगी ज़रूर। तो अभी ना मैंने थोड़े से लिए हैं, जितने में से बन पाएंगे, क्योंकि मुझे ना हाथ से ही काटने रहते हैं। जो वो चिप्स बनाने वाला होता है ना, उससे मुझे नहीं बनाने आते। मेरे पास है बट मैं नहीं उससे बना पाती हूँ, मैं नाइफ़ से ही काटती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर देखिए मैंने इतने आलू निकाल लिए हैं, ये 4 किलो से तो ज़्यादा ही होंगे। और मैंने ना बड़े बड़े आलू लिए हैं, छोटे छोटे जो थे ना वो उसमें ही रह गए हैं। तो ये
बड़े बड़े आलू 4 किलो के करीब तो होंगे, 4 से भी ज़्यादा ही होंगे। तो बस अभी इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अभी मैं ले आई हूँ, टप में ही रख लिया था क्योंकि फिर इतना बड़ा कोई मेरे पास ना बर्तन नहीं था, तो टप ही ले आई हूँ। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा स्टार्च वगैरह निकलता है ना, तो वाइट वाइट हो जाएगा टप भी, और बर्तन भी फिर हो जाते हैं। तो फिर मुझे था कि अभी टप को तो इसमें मैं बार बार धो लूँगी, जितनी बार भी मुझे पानी निकालना होगा इसमें ही धो लूँगी, तो इसलिए ना मैंने टप ही ले लिया था। तो बस अभी फटाफट आलू को छीलते हैं। और बच्चे भी साथ में ना ले आए थे नाइफ़, लेकिन ये वाला नाइफ़ ना चलता बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इससे काटा नहीं जा रहा था, तो फिर इसने रख दिया, क्योंकि मैंने कहा इसको काटने ही देती हूँ, क्योंकि ये मेरी बात तो मानेगी नहीं अगर मैं इसे कहूँगी कि ये ख़राब है। तो खुद से जब इसने काट कर देखा ना तो नहीं कटा, तो फिर इसने छोड़ दिया। तो बस अभी यहाँ पर ना मुझे टाइम तो लग गया था, 1-1.5 घंटा लग गया था। आलू पहले मैंने छीले थे, उसके बाद मैंने चिप्स बनाए थे काट कर, बारीक बारीक काट कर। तो बस अभी इसमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाते हैं। और जो बाकी के आलू बच गए हैं ना, वो मैं अगले दिन बनाऊँगी, मतलब होली के अगले दिन बनाऊंगी। तो मतलब बनाऊंगी पूरे 10 किलो ही, 10 किलो आलू के ही, क्योंकि फिर ना बार बार नहीं बन पाते हैं। अभी त्यौहार चल ही रहा है एक टाइप का, तो इन दिनों बन जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता है। और कुछ मुझे आज ऐसा भी था, क्योंकि ना सुबह से ही ना बादल हो रहे थे, ठंडी हवा भी चल रही थी, इसलिए बच्चों को ना मैंने नहलाने के बाद स्वेटर पहना दिए थे। और थोड़ा टाइम धूप निकलती भी थी, लेकिन हवा चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि बारिश तो आएगी। बारिश दिखा भी रहा है आज हमारे शहर में, तो 2 दिन बारिश दिखा रहा है। तो फिर ना मुझे सुखाने की भी प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए मैंने थोड़े से बनाए जितने सूख भी जाएं, और अगले दिन बारिश के हिसाब से ही बन पाएंगे। जब अच्छा मौसम रहेगा तो बनाऊंगी, वरना फिर मतलब बनाऊंगी तो ज़रूर फिर बाद में बन जाएंगे, बस यही है। तो बस अभी यहाँ पर फटाफट छील लेते हैं आलू। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, और भर भर कर कमेंट कीजिए। और एक मुझे कमेंट आया था सोनिया शर्मा जी का, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम लीजिएगा वीडियो में, तो सोनिया शर्मा जी, मैंने आपका नाम ले लिया है। तो थैंक यू फॉर कॉमेंट, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट के लिए। तो बस यहाँ पर ना मैंने सभी आलू को छील लिया है, और इतने सारे ना जो छिलके निकले हैं, ये हमारे रैबिट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैंने सफाई से इनको रखा है। तो अभी ये मतलब उनको डाल आऊँगी। और बस यहाँ पर ना फटाफट मैं अभी काटने भी लग गई हूँ। काटने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है छीलने के मुकाबले, लेकिन ना इसमें मुझे ज़्यादा फील नहीं होता है। छीलते हैं ना तो मेरा हाथ दर्द होने लग जाता है, काटने में मुझे ये दिक्कत नहीं आती है, टाइम ज़रूर जाता है लेकिन हाथ दर्द नहीं होता है। तो बस अभी फटाफट काट लेती हूँ। और मैंने ना लाइव में कहा था कि भगवान ना मतलब जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और कई लोग समझते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत लोग तो मुझसे मतलब ये करते हैं, अच्छा मतलब उन्हें लगता है, मतलब नीचा नहीं दिखाते हैं, और कई लोग नीचा भी दिखाते हैं कि तुम्हारे पास है क्या। तो मैंने बहुत कुछ अचीव किया है और मैं करूँगी भी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मतलब मैंने जो जो सोचा है वो ज़रूर पूरा होगा। और मेरी जो अच्छी, मैं खुद को भी कहती हूँ, अगर मेरी कोई वो अच्छी है ना, मांग अच्छी है ना मेरी, तो वो भगवान ज़रूर पूरी करे। और जो मुझे मैं मांग भी रही हूँ लेकिन वो गलत है, तो मेरी मांग वो कभी ना पूरी हो। ये चीज़ें ना मैं हमेशा भगवान से बोलती हूँ। तो बस यहाँ पर ना अभी मैंने फटाफट आलू कट कर लिया। वो कितना ज़्यादा स्टार्च निकल रहा है ना, तो फटाफट ना मैं भी इसे धोने जाऊँगी। और मैंने 4-5 बार इसे अच्छे से साफ़ किया, फिर मैंने अपने हाथ भी साबुन से अच्छे से धो लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हाथों में चिपचिप हो रहा था। तो देखिए फटाफट मैंने ना आलू को नीचे से धोकर लेकर आई, एकदम ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा था। तो बिना टुल्लू पंप के ना हमारे अभी पानी चलता है, बिना मोटर के भी। तो अभी देखिए धूप निकली थी लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मुझे ना गैस मतलब जब गैस चला रही थी ना, उसमें भी बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। गैस कम में मुझे रखना था, लेकिन मतलब बॉईल करते समय पानी बाहर आता है ना, इसलिए मैं गैस कम पर पकाना चाह रही थी। बट कम जब करती थी तो गैस हवा से ही बुझ जा रहा था, तो फिर मुझे फुल पर इसे रखना पड़ा। और अभी इसमें मैंने सोचा था कि इसमें आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। तो फिर मुझे नीचे से मैंने एक मम्मी से भी बर्तन मांगा, तो उसमें अभी मैं रख दूँगी जो बाकी के बचे हुए हैं। तो पानी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने पानी निकाल दिया।
और इसमें मैं सिर्फ नमक डालूँगी और कुछ नहीं डालती हूँ। अगर ये सिंपल वाला नमक ही है, एक आता है ना व्रत वाला नमक, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। उससे ऐसा होगा कि हाँ, सेंधा नमक शायद उसका नाम है, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये व्रत में भी हम खा सकते हैं। तो मैं तो इतने ज़्यादा व्रत वगैरह नहीं रखती हूँ, तो फिर मैंने सिंपल ही डाला है। तो बस अभी यहाँ पर ना मैं नीचे से और पानी भर कर लेकर आई हूँ, ताज़ा पानी, और इसमें मैं अभी दूसरे जो बचे हुए आलू हैं ये भी डाल दूँगी। इसमें भी हल्का सा नमक डालकर इसे रख देंगे पकने के लिए। तो 5 बजे के करीब ना ये भी आ गए थे जब मैं ये काम कर रही थी। और ये जब आए थे ना तो आकर फिर कलर लगाने लगे, म्यूज़िक वगैरह इन्होंने चला दिया, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मेरा पूरा दिन ऐसे काम में चला गया। बस वो थोड़ा टाइम के लिए जब घर आए तो वही इन्होंने खेला, तो मतलब होता ही है ना सभी कोई। तो आकर ये कलर लगा रहे थे, मैंने कहा अब मत लगाओ, क्योंकि कपड़े बार बार गंदे हो रहे थे। और मैंने ना कपड़े मतलब पड़े ना रहे, और बारिश का कुछ भरोसा नहीं है कब आ जाए, फिर सुखाने में भी प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने थर्सडे को भी कपड़े धोए थे और फिर मैंने आज भी धोए थे, और जो बच्चों ने पहने थे उनका तो कलर ही नहीं निकला, तो वो तो वेस्ट ही हैं। तो बस अपना सूट मैंने नाइट सूट ही पहना हुआ था, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे आलू पक रहे हैं। तो बस अगले व्लॉग में आपको मिलूँगी, इससे आगे का आप ज़रूर देखेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।